अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। कैंप जेल के हम इस वक्त बाहर मौजूद हैं और आपको याद होगा कि पनाहगाह के बाहर खड़े हुए फयाज़ ने प्रोग्राम तमाशा की टीम को बताया था कि उस पर हरासमेंट होती है और हरासमेंट की अटैम्प्ट की जाती है। पनाहगाह के अंदर कासिम एक उधर करैक्टर हैं, किरदार हैं, वो करते हैं। ये प्रोग्राम ऑन एयर हो गया। ऑन एयर होने के बाद जो पनाहगाह के डीजी हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम आपको इन बातों का जवाब देना चाहते हैं। तो पनाहगाह के अंदर फ्री कैन खड़े हो गए, एक तरफ हमारे फयाज़ खड़े हो गए, एक तरफ कासिम खड़ा हो गया। फयाज़ का इल्ज़ाम था कासिम हरासमेंट करता है। डीजी साहब ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रोग्राम ऑन एयर होने के 10 घंटे के अंदर अंदर अगले दिन सुबह होते ही 2 बजे के करीब एक FIR लॉन्च की गई फयाज़ के ऊपर, जो कंप्लेनेंट था कि मुझ पर हरासमेंट की अटैम्प्ट की जाती है पनाहगाह के अंदर। उसे थाने ने अरेस्ट किया और जुडिशल कर दिया। 17 तारीख से वो बिहाइंड बार्स है। कसूर उसका ये है कि उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ हरासमेंट की कोशिश की गई है। अब वो फ्री कैन की गुफ्तगू भी हमारे व्यूअर सुन चुके हैं कि कासिम ने फयाज़ को जो है उनके दू बदू क्या जवाब दिया। लेकिन मामला यहाँ रुका ना। अब फयाज़ कैंप जेल के अंदर है। कुछ देर बाद वो ज़मानत पर रिहा होने जा रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये मामला क्या है, FIR का कंटेंट, उसकी सेहत कैसी है, मतलब उस कंटेंट में जान कितनी है, किसी को ट्रायल करने के लिए वो जो चालान है या जो तफ्तीश हुई है वो कितनी बेहतर है या कितनी भोंडी है, इस पर हम बात करेंगे। और जो उसमें बेसिक लाइन ली गई है कि 3 लड़कियों को 3 लड़के छेड़ रहे थे पनाहगाह के अंदर। उस वक्त फयाज़ पनाहगाह के बाहर था तो जंगले से छेड़ रहा था, तो CCTV भी होगी। फिर वो कहते हैं फयाज़ के पास एक मोबाइल था, वो मोबाइल की कोई रिकॉर्डिंग भी होगी। और फिर सबसे बढ़कर वो 3 ख़वातीन को उनका कुछ स्टेटमेंट भी लिया गया होगा। फिर वो 2 और भी जो फयाज़ के साथ ख़वातीन को छेड़ रहे थे उनको भी जेल में भेजा गया होगा। तो हम चाहते हैं कि वो बाकी 2 उनकी FIRs भी हमें दी जाएँ, ख़वातीन के स्टेटमेंट्स जो उन्होंने पुलिस को दिए, 15 पे कॉल उन्होंने की होगी ख़वातीन ने, क्योंकि FIR बताती है कि ख़वातीन की जानिब से 15 पे कॉल की गई। तो FIR से पहले जब वो 15 पे कॉल की गई उसका रिकॉर्ड भी हो गया इनके पास। तो ये सारी चीज़ें अगर एड्रेस हो जाएँ तो कम अज़ कम फ्री एंड फेयर तहकीकात की जानिब गामजन हो सकें और पता चले हालात क्या हैं। कुछ देर बाद फयाज़ जो हैं वो रिहाई पा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जेल में क्या कर रहे हैं? सर, मैंने जो आज से कुछ दिन पहले पनाहगाह के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी FIR बना के मुझे जेल भिजवा दिया। और SHO भी सर इनके साथ मिला हुआ था मुझे झूठे केस में, ताकि मैं आवाज़ ना उठा सकूं, मीडिया को ना बता सकूं कि जो भी मेरे साथ जो वहाँ पे ज्यादती कर रहे थे जो लोग, इन लोगों ने इन सब ने मेरे को जेल में इसलिए करवाया ताकि मैं कोई बात ना कर सकूं, मीडिया के आपसे कोई बात ना कर सकूं, मीडिया में कोई आवाज़ ना। कितने दिन आप जेल रहे हैं? मुझे सर 15 से 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए मुझे, मैं जेल में हूँ, बेकसूर हूँ। मेरी FIR आप देखें, SHO सब मिले हुए थे, इन लोगों ने जानबूझ के मुझे फंसाया है ताकि मैं मीडिया तक ना पहुँच सकूँ। सर FIR की कॉपी है जी, अरुण इलियास साहब हैं, इनके वकील हैं मोहम्मद फयाज़ के। जी सर। बखिदमत जनाब SHO साहब, मेरा नाम कदीर अली है और मैं पनाहगाह में बतौर वार्डन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आप ये टेलीविज़न स्क्रीन पर FIR देख भी सकते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका मतन। और आज मोरखा 17/12/2021, चूँकि 15/12/2021 को इन्होंने पनाहगाह पर इल्ज़ामात लगाए थे कि हरासमेंट हुई है। 16/12/2021 DG साहब जो हैं पनाहगाह के, वो हमारे साथ पनाहगाह में गए। उन्होंने कॉल किया प्रोग्राम तमाशा की टीम को और कहा कि हम इन इल्ज़ामात के जवाब देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप देख लें कि जिस दिन इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे वो डेट क्या थी, वो ज़रा आप देख लें सूरत हाल क्या है। और उसके बाद अगले दिन DG साहब ने जब खड़े होकर पनाहगाह के अंदर ये सारी बातें की तो वो क्या बात हुई वो ज़रा देख लें। और प्रोग्राम करने और ऑन एयर जाने के
8 घंटों के अंदर अंदर FIR लॉन्च हो गई। किसके खिलाफ? कंप्लेनेंट के खिलाफ। पुलिस राय से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि हम पे प्रेशर था कि ये FIR दें, और सबसे बढ़कर FIR का मतन आप पढ़ेंगे तो आप सुनने वाले परेशान भी हो जाएंगे, हैरान भी हो जाएंगे, और सबसे बढ़कर इसका जो कंटेंट है उसकी सेहत के मुतालिक और जो एविडेंस इसमें पेश किए गए हैं उससे मुतालिक और जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उससे मुतालिक आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। कौन लोग फ़ोन करके ये FIR करवाते रहे और क्या मामला होता रहा, इसको कौन अब इन्वेस्टिगेट करेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं सीनियर कौंसल हारून इलियास साहब हैं जो फ़याज़ के वकील हैं, उनसे इसके कंटेंट पे बात करूं। मैं अपना फ़याज़ साहब से इस पे बात करूं कि ये हुआ क्या था, वहाँ के वार्डन साहब ने क्या किया था, और 11 दफ़ा एप्लीकेशन फाड़ के ये एप्लीकेशन तरतीब दी थी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो 15 पे कॉल का क्या बना, वो ख़ातीन जो इन पर कंप्लेनेंट थी उनके स्टेटमेंट्स किधर हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं। और ये किसने करवाया, क्यों करवाया, क्यों हुआ ये सारा कुछ, कि एक कंप्लेनेंट जो है, जो दरख्वास्त गुजार है, जो कह रहा है ओपन कैमरे पे कह रहा है कि मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, उसके साथ ये ट्रीटमेंट हुई कि ये 15 दिसंबर के जेल में है। किस दिन आप जेल में आए हैं जी? मुझे 15 से 16 दिन हो गए सर यहाँ पर। 18 दिसंबर को 18 तारीख को मैं यहाँ आया था। 18 तारीख को जेल मुझे आमद हुई थी। 18 को FIR हुई ना? अच्छा, ये 17/12/2021 इस पर डेट लिखी है। 17/12/2021 को इन्हें तहवील में ले लिया गया। 16/12/21 को हमारा प्रोग्राम चला। मैं चाहता हूँ वो पहले आप देख लें कंटेंट। सबसे पहले देखें कि इन्होंने सबसे पहले किस डेट को हमें क्या कहा था, क्या बताया था, और पनाहगाह के बाहर इन्होंने क्या बात की थी। क्या मसला है फ़याज़ भाई? जी सर, ये पनाहगाह है सर, यहाँ पे सर 2 नंबर काम होता है अंदर। मैं यहाँ सोने के लिए आया हूँ, मेरा आप डेटा भी चेक करें, कैमरे में आप चेक करें कि मैं यहाँ सोने के लिए आया हूँ। मेरे साथ गलत काम करा है यहाँ पर सर इन लोगों ने। मैं 1 हफ्ते से सर बाहर पार्क में सो रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ सर। ये शाल है, यहाँ का रूल है, आपका नाम पूरा? मोहम्मद फ़याज़ भाई, यहाँ रूल है कि 3 दिन से ज़्यादा जी पॉसिबल नहीं सर। और बाकी तो जा रहे हैं अंदर, इसलिए कि वो ये इनका जो काम है बर्तन धोना, ये सब काम करना, ये खुद नहीं करते हैं। बाहर मुसाफिरों को लेकर जाते हैं, वो 1-1 हफ्ता 15-15 1-1 महीने से आ रहे हैं डेली, इसलिए कि खुद काम नहीं करते हैं। बाहर मुसाफिरों से काम करवाते हैं, खुद बैठे रहते हैं। आप ये चीज़ खुद अंदर जाकर देखें सर प्लीज़। ये जो बाहर लोग रहने जाते हैं ये काम करते हैं? जी काम करते हैं सर, आप पूछें सर। यहाँ बाहर से लेकर जाते हैं, 2-3 लड़कों को लेकर जाते हैं, रोज़ काम करवाते हैं। अच्छा। जी, बर्तन धोना, खुद बैठे रहते हैं ऑफिस में। बाहर मुसाफिरों से काम करवा, बर्तन धोना, मुसाफिरों को खाना देना। मैंने खुद काम किया है सर 2 महीने। आप डेटा कैमरे में आ सर डेटा चेक करें, मैंने 2 महीने काम किया है यहाँ पर, इसलिए कि मुझे रोज़ ही मेरी एंट्री करते थे ये लोग डेली। और अंदर जाता था ना, सुकून से सोने भी नहीं। एक कासिम नाम का लड़का है, वो रात को सोया होता हूँ, काम करने की मतलब कोशिश करते हैं सर। जो अंदर आपसे हरासमेंट लोग करते रहे वो कौन लोग हैं? सर एक कासिम नाम का लड़का है सर। वो कौन है सर? यहाँ पे सर सफाई का काम करता है वो किन का है, किस महकमे का है? स्टाफ का है सर, स्टाफ का लड़का है। और एक अली हो गया सर, वो चादरें धुलवाता है। मतलब आप मुझे ये बताएं कि कासिम आपके सामने आ जाता है जी, आप साबित कैसे करेंगे कि उसने आपको हरास करने की कोशिश की है? इसका सबूत सर कैमरे में है सर, कैमरे में सर। नाइट में कैमरा चल रहा होता है, वो सर तो बिल्कुल लाइट बंद नहीं करते। बिल्कुल, जो मैंने काम लाइटें ऑफ नहीं करते सर, जो मैंने काम किया है वो भी कैमरे में है सर। जो मैं यहाँ सोया हूँ वो भी सब कुछ कैमरे के अंदर है सर। आप कासिम आपके साथ करता रहा, वो कैमरे में आया? सब कुछ सर, सब कुछ। उसको मैं इस चीज़ का कह रहा हूँ सर, कैमरे तो ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं। किस रात का वाकया सर? ये तो डेट याद है आपको? सर ये तो मुसलसल होता रहा, एक दिन छोड़ के एक दिन। मैं गुस्सा करता था, मुझे मजबूरी थी यहाँ सोने की सर, ये लेकिन सुकून से नहीं सोने देते हैं सर। आपने हाफिज साहब जो इधर होते हैं इनको कंप्लेन की? सर वो भी मिले हैं, सबको बोला है सर। आपने कंप्लेन की? जी सर बिल्कुल की है, सब मिले। किस को कंप्लेन की आपने? सर 1-2 बंदों को मैंने बोला ये ऐसा मसला है, बोलते हम क्या करें भाई, तेरा मसला है, तेरा तू जान वो जाने। यहाँ कोई बड़ा नहीं। कासिम को किसी ने नहीं समझाया? नहीं सर, कोई भी। यहाँ सब बड़े हैं सर। कितनी उम्र है कासिम की? सर उनकी है कोई 23-24 साल ऐसे ही हैं सर। यहाँ वो स्वीपर है? स्वीपर है जी सर, दिन रात इधर ही रहते हैं वो, दिन रात इधर ही होते हैं सर वो। ठीक है सर ये है कि मुझे मेरा हक मिले सर, मुझे मेरा हक मिल जाए सर, मैं चला जाऊँ, ताकि मुझे मेरा हक दें सर। मैंने 3 महीने काम किया है सर, मुझे मेरा हक दे दें। बाकी लोगों को भी बर्तन धोने पड़ते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल खुद नहीं करते हैं सर, खुद नहीं करते हैं काम। कोई अमला नहीं अंदर? सर कोई, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। क्या मतलब? सब आपस में मिले हुए हैं, सब बैठे रहते हैं, बस मुसाफिरों से काम करवाना, बस उसके बाद बस बैठे हुए हैं सब।
यहाँ ये पीछे लेडीज सोने आती है, वो भी खाना देती है, वो भी अंदर रात को 12 बजे ऊपर जा रही है, मछलियाँ चल रही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं खुद यहाँ पर। यहाँ सब 2 नंबर काम है सर, आप देखें सर प्लीज। आप तो इस चक्कर में इल्जाम लगा रहे हैं कि आपको अब अंदर नहीं घुसने देते। जी सर। जब 3 महीने आप बर्तन रोज धोते थे, मुझे यही लालच, आपने तो कभी इल्जाम नहीं लगाया। सर मैं इसलिए बर्तन में काम कर रहा था, मुझे बोला कि आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, पैसों को मैंने बोला चलो अच्छी बात है, मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरा काम नहीं लग रहा, मैं चलो अच्छी बात है, मैं तो इसलिए जा रहा था अंदर। लेकिन मुझे सर किसी ने कुछ भी नहीं दिया सर, 3 महीने हो गया, मेरी जेब खाली, आप चेक इन कर सकते हैं सर मेरी। यांगो यार कमाल हो, क्या मसला? बिल्कुल, मुझे उनसे वो नहीं है, लेकिन मैं सर बात बता रहा हूँ सर, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है सर इस पनाहगाह के अंदर। सर यहाँ पे सर अगर किसी को अभी यहाँ किसी लड़के को बुलाएंगे ना, अभी उनको आप बोलेंगे यार मैं तेरे साथ रात को सोऊंगा, जो यहाँ पे वो तो ठीक है यार, इसको अंदर आने दो, मैं काम करूँगा, इसको अंदर आने दो। गार्ड को बोलेंगे, गार्ड भी दरवाजा खोल देगा, उसको अंदर आने की इजाज़त है, वरना नहीं है। वरना जो है जो सीधा सोने के लिए आता है यहाँ पे मुसाफिर है, उसको वैसे नहीं सोने देते हैं सर। कोई लालच इनको दो, यार मैं काम करूँगा, मैं बर्तन धोऊंगा, हाँ दरवाजा खोल, इसको अंदर आने दो, इस तरीके से सर। फिर मुझे बोला कि आपको पैसे मिलेंगे, आप काम करते रहो। मैंने 3 महीने काम किया, मुझे 1 टका नहीं दिया। आपसे पैसे लिए कभी किसी ने अंदर जाने के, सोने के? जी सर, मुझसे भी लिए हैं। सोने के? जी बिल्कुल लिए हैं, शुरू में मुझसे भी लिए हैं। कितने? 3 दिन थे, 3 दिन होते हैं सोने के। 3 दिन के बाद मैं यहाँ दरवाजे पे आया तो उसने बोला भाई अगर सोना है तो तू कोई खर्चा पानी दे दो। मैंने बोला कितने दे दो? बोला किसको? ये जो यहाँ पे गेट पे होते हैं सर। मैंने बोला कितने? 100 रुपए। मैंने बोला सर्दी हो रही है, मेरे पास नहीं है। बोला 100 रुपए दे दो, हम आपकी एंट्री कर देंगे, बेड भी खाली होते हैं। 100 रुपए हाथ में दो, फिर अली को यार इसकी एंट्री कर दो, वो एंट्री कर देगा, इसके अंदर जाके फिर सो जाओ। और सुकून से सोने भी नहीं देते हैं सर। एक तो होता है इंसान सोने के लिए आता है, सोने भी नहीं देते हैं सर रात को। शोर शराबा अंदर खुद ही इन लोगों ने खुद ही डाला हुआ है सर। ये सब के सब मिले हुए हैं। आप प्लीज कैमरे में डेटा निकालें प्लीज। आप देख रहे थे कि पनाहगाह के बाहर इन्होंने क्या बात की थी। अब जरा देखें कि डीजी साहब ने पनाहगाह के अंदर खड़े होकर कासिम के बारे में, जिनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन की थी, और फयाज के बारे में क्या गुफ्तगू फरमाई थी, वो जरा सुन लें। ये जो वाकया जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम फ्रैंकली इंडिविजुअल नोयत के हैं। इसका नंबर 1 पनाहगाह से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसको सच्चाई इसकी साबित करना, ये जो खुदा न बड़े ही संगीन इल्ज़ाम है जो ये इसने लगाए हैं, उसको सजाई है तो फिर या तो हम FIR करवाएं या पर्चा करवाएं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो या इसका टेस्ट हो। जो एक फार्मूला है, CCTV हमें कोई चीज़ नहीं मिली। हमने CCTV को चेक किया है। कितने दिन का रिकॉर्ड रखते हैं? हमारे पास 13 से 15 दिन का रिकॉर्ड होता है। 15 दिन का रिकॉर्ड होता है। उस दौरान कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कल भी हम देखते रहे हैं, कल का जो कल ये बचा यहाँ कल भी मौजूद था यहाँ पर ये, तो उस वक्त भी ये हमारे पास जो रिकॉर्ड में जो उस पर नहीं अवेलेबल। लेकिन जो स्टाफ अवेलेबल है हमारा यहाँ पर, जो हमारा वार्डन यहाँ पे मौजूद होता है, अटेंडेंट मौजूद होता है, इंचार्ज मौजूद होता है इस पनाहगाह का, वहाँ से उस लेवल पे कोई कंप्लेंट गई नहीं। और ये पहली दफ़ा इस तरह का आपके थ्रू हमें, थैंक यू वेरी मच, आप सोशल इश्यूज उठाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, हमें करेक्शन में मौका मिलता है इससे। लेकिन जो जितने भी पनाहगाहें हैं, कोई ऐसा वाकया हमारे तक रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। लेकिन इसकी हम थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कर रहे हैं। आज जो हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें 2 इंडिविजुअल ये आपस में इनकी ताल्लुक बन गया था, दोस्ती जो हमें लग रहा है। अक्टूबर के अंदर ये दोनों यहाँ पर एक टाइम में ठहरे 4 दिन के लिए। आपने कासिम की रिप्यूट यहाँ चेक करवाई? जी, जो कि यहाँ आपके पास 15 दिन के पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? मुकदमा करवाने के अलावा, यहाँ FIR करवाने के अलावा तो कोई चांस आपके पास बचता नहीं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे? हाँ, दो तरीके हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन जो इल्ज़ाम वो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, वो यही उसे कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लेकिन सेकंड जो इंक्वायरी हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं या हम लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो इंक्वायरी हम करवा सकते हैं। उसमें हमें पता चल जाएगा कि मामला कहाँ पर है। लेकिन ये 2 इंडिविजुअल्स का आपस का इशू है, इसमें पनाहगाह का कोई ताल्लुक नहीं, महकमे का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन टेकिंग दिस इशू वेरी सीरियस, हम इस पे मुकम्मल इंक्वायरी करके वो आपसे शेयर भी करेंगे। एक कासिम का, ये तो आप मलिक साहब ठीक फरमा रहे हैं कि कासिम का पनाहगाह से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये कंपनी की जानिब से डिप्लॉय तो इधर ही है, और ये वेन्यू जहां हरासमेंट की रिपोर्ट हुई वो आपकी पनाहगाह है। एग्री। तो इसका क्या करेंगे? देखें ना, अब वो साबित कैसे होगा, ये साबित कैसे करेंगे? किसी लिए ये तो डीजी ने जवाब देना है। ये तो जवाब ही डीजी साहब देंगे। कह रहा हूँ ना कि इसको साबित करना आसान काम नहीं है। ये एक बाकायदा केस है, ठीक है? ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है संगीन, पूरा केस है, ये ट्रायल है पूरा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये तो अदालत फैसला करेगी। इसमें आपके पास स्पोर्टिव एविडेंस CCTV नहीं है, तो इसका आप क्या करें? क्योंकि CCTV जितने उसने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर खुदा न खासा ऐसा इशू था तो व्हाई हैज ही नॉट रिपोर्टेड अर्लियर? ये पहले 3 महीने से इधर आ रहा है। आप नहीं समझते कि ये ब्लेम द विक्टिम
सेम वही सवाल है आपका? मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं बड़े कैनवस में अगर सोचें तो वही बात है। कॉशियस रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़रा एहतियात से गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि ये मामला संगीन है, ठीक है। इसको हम तमाम एंगल से देखना चाह रहे हैं, ठीक। लेकिन मैं इमीडिएटली, क्योंकि उसकी इज्जत भी है, दोनों की इज्जत है इसमें इन्वॉल्व, किसी की इज्जत इसमें ख़राब नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस कि कोई बाकायदा फोरम इसको डिसाइड ना करे। मेरे लिए जिस तरह फयाज की इज़्ज़त इंपॉर्टेंट है, उसी तरह कासिम की इज़्ज़त भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब किसी पर इल्ज़ाम लग रहा है और वो आगे से कुरान पाक का हलफ उठा रहा है कि डिनाई कर रहा है। अब उसमें मेरे पास फ्रेंकली कोई चारा नहीं रहता, लेकिन इसकी इंक्वायरी होगी, इसलिए मैं अभी कोई स्टेटमेंट दे दूं इस पर कौन सच्चा है कौन झूठ है, ये इंडिविजुअल, क्योंकि आपस में इनका एक्ट है, और ऑब्वियसली कंपनी के थ्रू कंपनी के मालिकान भी यहाँ मौजूद हैं, उनको मैंने बुलाया हुआ है, उनसे भी हम पूछ रहे हैं। तो हम बाकायदा रेपुटेशन एवरीथिंग इस चीज़ को देख के, क्योंकि आज हमारे ये नोटिस में मामला आया है, तो हम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में कंक्लूड करने की इसको कोशिश करेंगे। किन खतूत पे इंक्वायरी पहुंची है अभी तक, जो आप इसे काफ़ी, क्योंकि आपने बताया कि सारे लोग इधर, स्टाफ आपका, हायर स्टाफ भी मौजूद था, वो इन्वेस्टिगेट करता रहा, पूछता रहा, कंपनी ने भी इनके बारे में, कासिम के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया होगा। देखिए, इसमें ड्यूबियस दोनों कैरेक्टर्स ड्यूबियस हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हमें कोई क्लियर पिक्चर अभी नहीं है। इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम का जवाब कुरान पाक के उसे है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए, क्योंकि सीसीटीवी हमारे 15 दिन की होती है, उसके ऊपर नहीं होती, इससे पिछला रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा सीसीटीवी कैमरा के ऊपर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्टाफ है, उनकी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी स्टेटमेंट्स ली जा सकती है, कल की स्टेटमेंट ली जा सकती है, करेक्टर देखा जा सकता है। तो हम ये तमाम पहलुओं को देखेंगे। इमीडिएटली कोई किसी कंक्लूड करना किसी चीज़ के ऊपर वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हसास नौयत का मामला है, इसमें मैं एहतियात से गुफ्तगू कर रहा हूँ। सर, लास्ट टाइम जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मैं अगले दिन मैं बैठा पार्क में चावल खा रहा था, मैंने जब देखा तो मेरे पीछे पुलिस वाले आए हुए थे, मुझे पकड़ के थाने ले आए। SHO को मेरे सामने फ़ोन आ रहे थे, कदीर फ़ोन कर रहा था कि इस लड़के को जितना जल्दी हो सके जेल में कर दो, ऐसे कि हमारी नौकरी खतरे में है, इस लड़के ने आवाज़ उठाई है, मीडिया को कुछ ना बता दे। उन लोगों ने SHO को मेरे सामने फ़ोन आ रहे थे, और कई दरखास्तें मेरे सामने, वो कुछ स्टूडेंट आ रहे थे, वो लिखवा के वो लोग मतलब लिखवाना नहीं चाह रहे थे दरखास्त की, हम दरखास्त नहीं देना चाहते। फिर एंड टाइम में ये कदीर आए, कदीर ने दरखास्त दी, और ये SHO से जो भी इनकी आपस में डील हुई फ़ोन पे दरखास्त दे के फ़ौरन से मुझे इन लोगों ने जेल भेज दिया। कितनी दरखास्तें उन्होंने आपके सामने फाड़ी हैं और बाद में? 10 से 11 दरखास्तें मेरे सामने फाड़ी हैं, ताकि वो एक आगे लिखवाता था, नहीं ये सही नहीं है, ये कुछ और लिखवाओ, फिर वो लिखते थे नहीं ये सही नहीं है। एंड टाइम पे कदीर ने दरखास्त लिखवाई, फ़ौरन से मुझे जेल में भेज दिया, ताकि मैं अपना हक ना ले सकूं, जो मुझे वहाँ से, जो मैंने उनके पास 3 महीने काम किया है, ताकि मैं उनसे जो मेरा हक बनता है मैं उनसे वो मांग रहा हूँ। जो मेरे साथ हिरासमेंट कर रहे थे, जो वहाँ पे लोग, वो सब वहीं के वहीं। वो कासिम किधर है? कासिम तो उसके बाद तो मैं जेल आ गया, लेकिन कासिम को मुझे पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन कदीर की मैं आपको एक बात बता दूं, कदीर ये जो यहाँ पे जो वार्डन जिसने मेरे खिलाफ FIR दिए, मुझे बताएं कासिम का नहीं अंदाजा आपको किधर है? नहीं, कासिम का अंदाजा मुझे इस वक्त नहीं है, इसलिए कि मैं जेल आ गया। उसके बाद मेरा किसी से कोई कॉन्टेक्ट। आपके पास मोबाइल है? एंड्रॉइड नहीं, छोटा मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल है, बड़ा नहीं है। पहले इन लोगों ने जो आपका सामान किसके पास है? मेरा सामान पे ऐसे जो थाने वालों के पास है, दादा दरबार। जी, वहीं से आप लेंगे अभी जाके? जी, वहीं से लूंगा। तो आपके पास एंड्रॉइड नहीं है? शुरू में जो दरखास्त दे रहे थे, ये दरखास्त दी कि ये मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैंने कहा कि मोबाइल कहाँ है, मेरे पास बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल दो, अगर मैंने वीडियो बना तो साबित करो, वीडियो या मोबाइल साबित करो। ऐसा कुछ भी नहीं था, छोटा मोबाइल था। फिर इसलिए दरखास्तों पे दरखास्तें, और एंड टाइम पे इन लोगों ने ये झूठी FIR बना के लड़कियों को इशारे कर रहा था, ये सब लिख के FIR बना के मुझे जेल भेज दिया, ताकि मैं मीडिया तक ना पहुँच सकूँ, अपनी आवाज़ ना उठा सकूँ। ये आपके साथ वो पर्सनल क्यों इस तरह करेंगे? ये मुझे इंसाफ हो सकता है आपसे कोई किसी को छेड़ा गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो पहले उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैंने कहा मोबाइल कहाँ है, बड़ा मोबाइल ही नहीं था। अब मैं आता हूं जी इस FIR पे। इस FIR के मुताबिक बतौर वार्डन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। आज मोरखा 17/12/2021 को बवक्त 2 बजे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि हमारे पास मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, लड़कियां लड़के सोशल वर्क के लिए पनाहगाह आते हैं। ये मैं FIR का मतन पढ़ रहा हूँ, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वो क्लास लेने आते हैं स्टूडेंट लड़कियां, जो पनाहगाह के अंदर और अंदर जंगले के पास खड़ी थी, जो कि 3 लड़के जो हैं वो लड़कियों को हरासा कर रहे थे, तंग कर रहे थे। और लड़कियों ने हमें आकर बताया कि मैंने 15 पर कॉल कर दिया है, जो कि पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया, जिसका नाम मोहम्मद फयाज है, बल्कि मोहम्मद जाफर है।
और बाकी 2 किधर हैं? एक को पकड़ लिया, 2 बाकी किधर हैं? और ये पकड़ा किसको है? जो सिर्फ कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन किया पनागा के ऊपर कि कासिम मेरे साथ पनागा के अंदर हरासमेंट की कोशिश करता रहा। अब वो कासिम किधर है? वो किस पुलिस कस्टडी में गया? उस पर तो हरासमेंट का कंप्लेन था, उसको किसने इन्वेस्टिगेट करवाया? वो क्या बना? और जो कंप्लेनेंट था वो, मैं अब इस वक्त जेल के बाहर खड़ा हूँ और आपको बता रहा हूँ ये भी 17-12 के जेल के अंदर गए हैं, जुडिशल हुए हैं 2 दिन बाद, और फिर आज है 4 जनवरी 2022, ये वापस आए हैं अभी। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं कि लड़कियों ने आकर मुझे बताया और 15 पर कॉल कर दी। एक को पकड़ लिया जिसका नाम मोहम्मद फयाज है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जावे। और इस वक्त कमरा तफ्तीशी में मौजूद हूँ और एक तहरीरी दरख्वास्त जो है वो मैं इनके ख़िलाफ़ मौसूल हुई है। मज़मून ये है उसका, और उसकी जो दफ़ात लगाई हैं वो 509 के तहत ये जो है ये सारा किया गया। और फिर हमने डीजी साहब से रब्ता किया टेलीफोन पर, उनसे पूछा कि ये क्या मामला हुआ जब पता चला कि FIR लॉन्च हुई है। तो उन्होंने कहा कि मेरे नोटिस में बड़ी लेट आया था, लेकिन फयाज के पास एक मोबाइल था और ये वीडियो बना रहा था। अब हमने पुलिस राय से जब बात की तो उन्होंने कहा मोबाइल कोई नहीं निकला इसके पास। अब इनसे पूछ लेते हैं, कोई मोबाइल इनके पास बड़ी मोबाइल स्क्रीन वाला था, एंड्रॉयड जैसे बोलते हैं, और वो लड़कियों की वीडियो अगर बना रहा था तो वो वीडियो होनी चाहिए थी। क्या वीडियो बनाई, किसके खिलाफ बनाई, कैसे बनाई, ये सारे मामला हैं। इससे पहले कि मैं हारून साहब से पूछूं कि ये इसका जो कंटेंट है उसकी सेहत कैसी है और कितनी क्रेडिबल सेहत है उसकी आर्ग्यू करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए, जिरा करने के लिए, आप मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ था। सर लास्ट टाइम जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया था उसके बाद मैं अगले दिन मैं बैठा पार्क में चावल खा रहा था। मैंने जब देखा तो मेरे पीछे पुलिस वाले आए हुए थे, मुझे पकड़ के थाने ले आए। SHO को मेरे सामने फ़ोन आ रहे थे, कदीर फ़ोन कर रहा था कि इस लड़के को जितना जल्दी हो सके जेल में कर दो, ऐसे कि हमारी नौकरी खतरे में है, इस लड़के ने आवाज़ उठाई है, मीडिया को कुछ ना बता दे। उन लोगों ने SHO को मेरे सामने फ़ोन आ रहे थे और कई दरखास्तें मेरे सामने, वो कुछ स्टूडेंट आ रहे थे, वो लिखवा के वो लोग मतलब लिखवाना नहीं चाह रहे थे दरखास्त की, हम दरखास्त नहीं देना चाहते। फिर एंड टाइम में ये कदीर ने दरखास्त दी और ये SHO से जो भी इनकी आपस में डील हुई फ़ोन पे दरखास्त देके फ़ौरन से मुझे इन लोगों ने जेल भेज दिया। कितनी दरखास्तें उन्होंने आपके सामने फाड़ी हैं? और बाद में 10 से 11 दरखास्तें मेरे सामने फाड़ी हैं, ताकि वो एक आगे लिखवाता था, नहीं ये सही नहीं है, ये कुछ और लिखवाओ। फिर वो लिखते थे नहीं ये सही नहीं है। एंड टाइम पे कदीर ने दरखास्त लिखवाई, फ़ौरन से मुझे जेल में भेजा ताकि मैं अपना हक ना ले सकूं। जो मुझे वहाँ से, जो मैंने उनके पास 3 महीने काम किया है, ताकि मैं उनसे जो मेरा हक बनता है मैं उनसे वो मांग रहा हूँ। जो मेरे साथ हरासमेंट कर रहे थे, जो वहाँ पे लोग, वो सब वहीं के वहीं। तो वो कासिम किधर है? कासिम तो उसके बाद तो मैं जेल आ गया, लेकिन कासिम को मुझे पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन कदीर की मैं आपको एक बात बता दूं, कदीर ये जो यहाँ पे जो वार्डन जिसने मेरे खिलाफ FIR दिए, मुझे बताएं कासिम का नहीं अंदाज़ा आपको किधर है? नहीं, कासिम का अंदाज़ा मुझे इस वक्त नहीं है, इसलिए कि मैं जेल आ गया। उसके बाद मेरा किसी से कोई कॉन्टेक्ट। आपके पास मोबाइल है? एंड्रॉयड नहीं, छोटा मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल है, बड़ा नहीं है। पहले इन लोगों ने जो आपका सामान किसके पास है? मेरा सामान ऐसे जो थाने वालों के पास है, दादा दरबार। जी दादा, वहीं से आप लेंगे अभी जाके? जी वहीं से लूंगा। तो आपके पास एंड्रॉयड नहीं है? शुरू में जो दरखास्त दे रहे थे, ये दरखास्त दी कि ये मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैंने कहा कि मोबाइल कहाँ है, मेरे पास बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल दो, अगर मैंने वीडियो बना तो साबित करो, वीडियो या मोबाइल साबित करो। ऐसा कुछ भी नहीं था, छोटा मोबाइल था। फिर इसलिए दरखास्तों पे दरखास्तें, और एंड टाइम पे इन लोगों ने ये झूठी FIR बना के लड़कियों को इशारे कर रहा था, ये सब लिख के FIR बना के मुझे जेल भेज दिया ताकि मैं मीडिया तक ना पहुंच सकूं, अपनी आवाज़ ना उठा सकूं। ये आपके साथ वो पर्सनल क्यों इस तरह करेंगे? ये मुझे इंसाफ हो सकता है आपसे कोई किसी को छेड़ा गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो पहले उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैंने कहा मोबाइल कहाँ है, बड़ा मोबाइल ही नहीं था। हो सकता है जब आपने देखा कि पनाहगाह में DG आपकी एप्लीकेशन पे आ गए हैं फौरी, और उन्होंने आगे फौरी कहा है कि मैं इसका नोटिस लेता हूँ और मैं इस पर काम करता हूँ, तो हो सकता है आपके दिल में आया हो कि यार आप मैं जो मर्जी करूँ खैर है। नहीं, ऐसा तो आपने ललचा के खातीन की इज्जत को सामने ना रखा और छेड़ दिया हो, ऐसा कुछ भी विस्लिंग कर दी हो, ऐसा कुछ पीछे छेड़ दिया हो, कोई रिमार्क्स पास कर दिए हो। नहीं, जिस जगह पे जो हरासमेंट के जिम्मे में आते हैं, जिस जगह पे ये जंगले के पास जो कह रहा है वहाँ पे कैमरे भी मौजूद हैं, वहाँ पे कैमरे भी हैं, हर जगह कैमरे हैं। कोई ऐसा मुझे आप दिखा दें कि मैं किसी लड़की को इशारा या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ तो मैं जुर्म मारूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ मुझे वहाँ से उठाया और मुझे जितना जल्दी हो सके जेल पहुँचाया ताकि मैं अपना हक ना ले सकूँ। मीडिया तक मेरी बात जो जा रही थी, आगे तक मैं इनसे हक मांग रहा था। जो मेरे साथ गलत हो रहा था मैंने साफ इनको बोला कि ये मेरे साथ हुआ। मैंने मीडिया को नहीं, तो आपने DG साहब ने कहा भी था, तो आपने उनकी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया?
मुझे उनकी रिपोर्ट का इंतजार था। इन लोगों अच्छा, ने वैसे मुझे- बाय द वे उन्होंने रिपोर्ट हमें भी नहीं बताई। जी जी बिल्कुल। और ये सब सबके सब जो इनका जो अमला है सबके सब ये मिले हुए हैं। इस सब के सब जितना भी ये कदीर से लेकर छोटे से बड़े तक, मैं प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको बुक करने की क्या वजह है? बुक करके जेल भेज दिया, वजह क्या? बुक करने की यही वजह है कि जब मैं वहाँ पे मेरा उनको रहना ठीक नहीं लग रहा था कि लड़के ने क्यों ऐसे मतलब मीडिया में क्यों बात की है, क्यों इसने बोला है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था होने देता वहाँ पे, उनको जो भी वहाँ मुसाफिर आता है गलत काम हो रहे वहाँ होने देता मैं। इसलिए जो मैंने आवाज़ उठाई तो इन लोगों ने सारा ये प्लानिंग के साथ मेरे को जेल भिजवाया। 15-16 दिन जिस तरीके से मैंने जेल में काटे मुझे पता है, बेकसूर। क्या हालात है अंदर के? अंदर के हालात तो बस कुछ भी नहीं है अंदर। खाना कैसा है? खाना भी बस सही नॉर्मल है जैसे होता है। मजेदार नहीं? नहीं, क्या पकता है? एक दिन मुर्गी होती है लेकिन सारी पानी होता है। अब क्या करें, अब आ गए जेल में खानी पड़ती है अब हमें। अब जेल है, जेल का नहीं, वो मुर्गी में शोरबे में से बोटी ढूंढनी पड़ती है। एक बोटी होती है और पूरा पानी का पूरा भरा होता है, पतीला खाने के काबिल नहीं होता। और सर्दी इतनी थी कि वो कंबल भी नहीं दी। हालांकि गवर्नमेंट ने कंबल दिए हैं कि ये जो कैदियों को दो, ये तो 80% तो घर ले जाते हैं, 20% जो कैदियों को जाके मिलते हैं कंबल। ये शाल ये जिससे मैं सोता रहा हूँ, ये शाल है, मुझे कंबल नहीं मिली अंदर तो सर्दी है काफी। सर्दी, और इसी कंबल में सोता रहा हूँ बेकसूर। ये शॉल किसकी है? ये मेरी अपनी है। वहीं से ले आए थे आप साथ? जी वहीं से लाया था और इसी में सोता रहा हूँ। कंबल भी किसी ने आपको ये तो अल्लाह ने मेरी मेहरबानी की है। मुझे अल्लाह ने मुझे दोबारा एक दफ़ा फिर कि आपके मैं बस एक दफ़ा फिर मैं इनसे जो है ना मुझे इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। पनागा वालों से पनागा जाके फिर पर्चा करवाना है आपने, फिर जेल जाना है? देखें मुझे फिर पर्चा दे देंगे। अभी ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। SHO भी मिला हुआ, सब मिले हुए हैं, इनकी सब मिली। मुझे ये बताएं कि आपका जो चक्की नंबर था अंदर वो 3 था? चक्की नंबर मेरा पहले 7 था, 7 से इन लोगों ने फिर 10 कर दिया। अभी 10 नंबर में था मैं। 10 नंबर। उसमें कितने लोग रह रहे थे वहाँ? 5 लोग थे। 5 लोग। और सर्दी टका के? जी सर्दी बहुत थी। कोई हीटर वूटर कोई नहीं? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा निज़ाम। और नाश्ते में क्या देते हैं? नाश्ते में सुबह एक पराठा देते थे और चना हो गया, कोई ऐसी चीज़, कभी आलू हो गया, कभी चना, कोई भी आ जाए बस। चना या आलू होते थे, वो दो चीज़ें अक्सर। चने कुछ जायका नहीं होते? नहीं, कोई जायका नहीं होता, पानी उबला। घोड़ों की ग़िज़ा है भाई, बड़े ताकतवर होते हैं चने, तुम कह रहे कुछ भी नहीं होते? बस अब खाने पड़े जैसे भी थे, बस पानी था, जो कुछ भी था बस नसीब था, जो अल्लाह ने दिया वो। और दोपहर में क्या खाते थे? दोपहर में ज़्यादातर वो कद्दू का सालन हो गया। कद्दू? हाँ ज़्यादातर? हाँ, वो उसका कद्दू, वो क्या कहते हैं, पेठा कद्दू? हाँ पेठा कद्दू हो गया। कभी हलवा हो जाता है, कभी इस तरीके से, कभी हलवा कद्दू। हलवा खाने के बाद एक मीठा चावल दे देते हैं। यार तुम्हें इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और क्या दें? बस सर जो भी सर। रात में क्या खाना था? रात में अक्सर सर आता था वो क्या कहते हैं, ये मुर्गी ज़्यादा आती थी रात में। तो रात में आपको अंधेरे में लाइट लूट तो लगी हुई है ऊपर? जी एक लाइट लगी है जी। और तो काफ़ी नहीं है जी, एक बहुत है लाइट, एक से काम। हर उसमें चक्की में एक बल्ब लगा हुआ है। आप चक्की नंबर 7 में रहे? पहले 7 में था, फिर 10 में। आपका कैदी नंबर क्या था? कैदी नंबर तो सर अलॉट नहीं हुआ आपको? नहीं, अलॉट नहीं हुआ, कैदी नंबर मुझे नहीं दिया अभी किसी ने। अच्छा जी, परमानेंट नहीं रहना था ना आपने? जी, जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी तो जमानत हो जानी। जी बिल्कुल। 509 लगाई आप पे? 509 लगाई जी। हरासमेंट का केस है? जी हरासमेंट का केस सर, झूठी FIR बना के आप हरासमेंट की कंप्लेन कर रहे थे, आप पे हरासमेंट का केस हो गया, ये क्या बात है? सर नहीं, मैंने हरासमेंट किया ही नहीं है। एक तो इन लोगों ने समझ में नहीं आया। मैं आप उस दिन आप कंप्लेन कर रहे थे जी, आज आप अक्यूज बने हुए हैं। उल्टा मुझे इन लोगों ने फंसा दिया। इसका कहने का मतलब जो भी यहाँ पे कोई आवाज उठाएगा अपने हक के लिए, वो उल्टा खुद ही फंसेगा। ये यहाँ का कानून बन चुका है। नहीं तो वो आपके खिलाफ सबूत लेके कोर्ट पहुंचेंगे, आपकी जमानत कैंसिल करवाएंगे, आपको दोबारा इधर ही भेज देंगे इसी शॉल के साथ, फिर क्या करेंगे? अब क्या कर सकता हूँ सर, अब यही चाहता हूँ कि अब जो मुझे मेरा हक दे दे। पनागा की इंतजामिया के पास आपके खिलाफ सबूत नहीं है? नहीं है, कोई सबूत नहीं है उनके पास, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ है तो मेरे सामने। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैं यकीन से, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। मुझे पता है कि मैं जिस तरीके से मुझे जहाँ से पकड़ा है, मैंने कोई इशारेबाजी या कोई लड़कियों को ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ है, सब झूठ है। अगर कुछ ऐसा है तो साबित करें तो मैं गुनहगार हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास। किसी भी बंदे को जब आपने टारगेट करके उसको फंसाना हो, किसी को इसी एक मिलिशियस किस्म की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना हो, किसी के ख़िलाफ़ भी एक फेक स्टोरी बना के किसी को प्रोपेगेंडा करके किसी को आपने बिहाइंड द बार्स करना हो, तो आपके लिए सबसे आसान हल है कि आप 509 सेकंड के अंदर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो आप लगा देते हैं, तो इजीली आप किसी भी बंदे को बिहाइंड द बार्स रख सकते हैं। आपको इस FIR के अंदर से इसके कंटेंट पे बदनीयती की बू आई है? बदनीति तो बहुत दूर की बात है। आप अगर FIR के सिर्फ स्टोरी को देखते हैं ना,
तो वो आपको नज़र आता है कि ये एक प्लांटेड स्टोरी है। रियल स्टोरी के लिए इस स्टोरी में क्या क्या मिसिंग है? मिसिंग सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इस स्टोरी को फॉल्स कह रहे हैं, मनगढ़ंत कह रहे हैं, झूठी कह रहे हैं, तो रियल स्टोरी होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी था? जो वार्डन इटसेल्फ कंप्लेनेंट बना हुआ है, उसको जो 3 लड़कियां जो इन बात कर रहे हैं कि लड़कियों को छेड़ा गया, और उसके बाद ये 3 लड़के थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 लड़के वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे। तो वो 2 कहाँ गए नहीं है, एक पकड़ा गया क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी टारगेट चल रही थी, मामला तो ख़राब हो गए। लड़कियों की स्टेटमेंट पूरी ज़िमनी के अंदर, पूरी पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है, नाम तक नहीं है, उनका नाम तक नहीं है, पुलिस के पनागा आने का सबूत तक नहीं है। वो मैं लिख दूं आमना, फातिमा और काशिफा, ये तीनों पनागा आई, तो इसके लिए पहले तो मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, कि भाई ये सबूत, ये आई हैं, कैसे आई हैं, कौन आइडेंटिटी क्या है, ये हवा में तो नहीं चलेगा। आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सारी एक आपको फेक स्टोरी नरेटेड किस्म की नज़र आ रही है, और सिर्फ मैं समझता हूँ किसी भी बंदे को इमोशनली, मोरली अगर आपने किसी को डिग्रेड करना है तो इससे आसान तरीका नहीं है। वकील साहब हैं, बहुत शुक्रिया अरुण। मुझे बताइए कि ये जो FIR का कंटेंट है, ये कितना ख़तरनाक है, कितना मोहलक है, या कितना मज़े का खेज़ है? अगर आप FIR के कंटेंट पे जाते हैं और उसकी अगर आप डेफिनेशन पे आएँ, तो किसी भी बंदे को जब आपने टारगेट करके उसको फंसाना हो, किसी को इसी एक मलिशियस किस्म की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना हो, किसी के ख़िलाफ़ भी एक फेक स्टोरी बना के किसी को प्रोपेगेंडा करके किसी को आपने बिहाइंड द बार्स करना हो, तो आपके लिए सबसे आसान हल है कि आप 509 सेकंड के अंदर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो आप लगा देते हैं, तो इजीली आप किसी भी बंदे को बिहाइंड द बार्स रख सकते हैं। आपको इस FIR के अंदर से, इसके कंटेंट पे बदनीयती की बू आई है? बदनीति तो बहुत दूर की बात है। आप अगर FIR के सिर्फ स्टोरी को देखते हैं ना, तो वो आपको नज़र आता है कि ये एक प्लांटेड स्टोरी है। रियल स्टोरी के लिए इस स्टोरी में क्या क्या मिसिंग है? मिसिंग सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इस स्टोरी को फॉल्स कह रहे हैं, मनगढ़ंत कह रहे हैं, झूठी कह रहे हैं, तो रियल स्टोरी होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी था? जो वार्डन इटसेल्फ कंप्लेनेंट बना हुआ है, उसको जो 3 लड़कियां जो इन बात कर रहे हैं कि लड़कियों को छेड़ा गया, और उसके बाद ये 3 लड़के थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 लड़के वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे। तो वो 2 कहाँ गए नहीं है, एक पकड़ा गया क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी टारगेट चल रही थी, मामला तो ख़राब हो गए। लड़कियों की स्टेटमेंट पूरी ज़िमनी के अंदर, पूरी पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है, नाम तक नहीं है, उनका नाम तक नहीं है, पुलिस के पनागा आने का सबूत तक नहीं है। वो मैं लिख दूं आमना, फातिमा और काशिफा, ये तीनों पनागा आई, तो इसके लिए पहले तो मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, कि भाई ये सबूत, ये आई हैं, कैसे आई हैं, कौन आइडेंटिटी क्या है, ये हवा में तो नहीं चलेगा। आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सारी एक आपको फेक स्टोरी नरेटेड किस्म की नज़र आ रही है, और सिर्फ मैं समझता हूँ किसी भी बंदे को इमोशनली, मोरली अगर आपने किसी को डिग्रेड करना है तो इससे आसान तरीका नहीं है कि उसको उसके ऊपर, वैसे भी स्पेशली आयशा अकरम के केस के बाद 354 जो मोडेस्टी ऑफ वुमेन है जो हर्ट होती है, तो 354 PPC के तहत जो FIRs काटी जाती हैं, वो तो अब मजाक बन गया हुआ है। कोई भी फीमेल सड़क के ऊपर खड़े होके या किसी भी वे में किसी भी बंदे पे, आप पे या मेरे पे एलिगेशन उठा देते हैं, तो वही तो तफ्तीशी ने काम करना होता है, उसने यही तो बताना होता है। तो जो दीवार खड़ी करता है वो तो तफ्तीशी करता है। तो जब वो सारे कंप्लेनेंट जो है वो तो आ गया, वो तो साइल है, लेकिन जो तहकीकात तफ्तीशी ने करनी होती हैं उसी की बुनियाद पे मुकदमा चलता है। वो दीवार जितनी टेढ़ी खड़ी करेगा उतने ही आप उसको मुज़क्का खेज करार देंगे। ये बात ठीक है? ऐसा ही है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल रियलिस्टिक किस्म की इन्वेस्टिगेशंस भी मौजूद हों। वहाँ यहाँ पर आप देखें किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रही, किसी किस्म के कोई एविडेंस नहीं मिल रहे जो हमें ये शो ऑफ कर दें
कि सारे मामलात जो हैं वो हमारे किस हद तक जा रहे हैं। सो प्रैक्टिकली ये सिर्फ इन शॉर्ट सबसे चीज़ मैं आसान देखता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, उसकी एथिकल वैल्यूज़ को कोई भी बंदा पर्सनल कैपेसिटी के अंदर हर्ट करके उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देता है तो उसके लिए बहुत आसान है इस तरह किसी भी बंदे को इन्वॉल्व करना, एक FIR के अंदर एक फिक्टिशियस किस्म का इवेंट क्रिएट कर देना कि लड़कियां वहाँ पर खड़ी हुई थी, मतलब लड़कियां कहाँ हैं, देयर इज़ नो CCTV कैमराज लगे, रिकॉर्ड भी नहीं है CCTV तफ्तीश में। आप बता रहे हैं कि पुलिस फाइल में रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्या प्लान है आपका? मेरा सर प्लान यही है कि मैं पनाहगाह जाएंगे? मुझे मेरा पनाहगाह से जो भी मेरा हक है मुझे आप लेकर दें। नहीं मेरा बेटा, तू पनाहगाह जाएगा पर्चे के बाद भी? अभी सर मुझे और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ से अगर घर भी जाना है तो मेरे पास कुछ नहीं, भी तो नहीं। आपके पास सिर्फ पनाहगाह का रास्ता है? सर अभी यहाँ से मुझे घर जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए सर, मेरे पास इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। आखिर मैं लेकिन अभी भी आप चॉइसेस में आपने जो चूज किया है, चॉइसेस में आप पनाहगाह को शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, जो अगर मैंने वहाँ काम किया है, मुझे मेरा जो काम की मुझे पैसे दे दें, मैं इज्जत। इस बात के बाद तो जितने प्रोग्राम देखने वाले हैं वो कहेंगे कि फयाज भाई का फिजिकल और जहनी चेकअप होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल आप करवा सकते हैं चेकअप। नहीं वो तो मैं नहीं, जी जी कोई आपके करवा सकता है। स्टेटमेंट्स, जी बिल्कुल आपके स्टेटमेंट्स बता रहे हैं कि आपकी जो जहनी हालत है बिल्कुल उस पे क्वेश्चन मार्क आ गया जी। कि इतना कुछ होने के बाद भी आप कहें मैंने पनाहगाह जाना है। लेकिन सर फिर यहाँ से मैं अब मुझे अपने घर जाना तो कैसे जाऊँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। नहीं कहने का वो तो समझ आ गया, जी। लेकिन आप पनाहगाह क्यों जाएंगे दोबारा? पनाहगाह में सर जो मैंने आवाज़ उठाई थी जो भी मैं इनके खिलाफ, उसका जवाब मिल नहीं गया आपको? सर उसका जवाब यही मिला कुछ कि बाकी जेल है? आ- ये नहीं, बाकी है, कुछ जवाब बचा यही है? मिला कि मैं जेल आ गया हूँ, उसका जवाब आप जिंदगी में पहले भी कभी जेल गए नहीं, हैं? पहले कभी नहीं गया। ये पहला आप- रिकॉर्ड चला गया और मुझे ये भी टेंशन है कि अब आने वाले मेरा रिकॉर्ड आप खराब हो जेल जाने के जो हैं वो हैप्चुअल तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, जिंदगी में पहले कभी जेल नहीं नहीं गए? पहले कभी नहीं गया। कोई फर्स्ट आपका टाइम ऐसा हुआ है। मुल्जिमान वाला रिकॉर्ड नहीं है? या तो मेरी इतनी हेल्प की जाए कि मैं अपने इज्जत के साथ अपने घर वापस चला जाऊँ कि मुझे मेरे पास तो इतना। ये हेल्प पनाहगाह वाले करें? सर मैंने वहाँ काम किया तो मैं जाहिर सी बात है उनको ही बोलूंगा ना कि मुझे अभी भी? लेकिन अब तो अब क्या कोई और नहीं, रास्ता नहीं, मेरे पास रास्ता नहीं है मेरे आपको उनकी तरफ से जो उन्होंने आपके साथ किया वो माइंडसेट समझ नहीं आया? पास। सर वो किया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये सर मैं भी तो आखिर मजबूर हूँ इस वक्त, मुझे और कोई रास्ता मजबूरी में आप उन्हीं के पास जाएंगे कि वो दोबारा पर्चा दें? तो फिर क्या कर सकूँ सर, आप मुझे बताएं। दोबारा पर्चा? नहीं ऐसा तो नहीं है, अब जो हो गया सो। वो मैं वकील साहब से कहता हूँ कि आपको दोबारा अंदर भेजने का अपना ये बड़े आसानी से कर लेंगे। क्या ख्याल है? नहीं सर अब अंदर कौन रहना चाहता है, लेकिन कहने का नहीं, आप मुझे लग रहा है कि अभी भी नहीं सर। आपका दिल नहीं भरा, नहीं, आप सर। अंदर से अंदर ही रहना चाह रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, अंदर से आपने कुछ खाया हुआ है अभी? नहीं कुछ भी नहीं खाया हुआ। कब से खाया? हो गया, दोपहर से खाया था खाना। क्या मिला था दोपहर में? दोपहर को मिला था वो आलू गोभी का सालन था। आलू गोभी थी? जी, आलू गोभी। मजेदार पका था? बस सही था, नॉर्मल था, नहीं जायका नहीं आया? बस सही था। अब क्या करें जी, नमक मिर्च कम डालते हैं क्या? मसला क्या है? नमक तो खुद के पास ही पड़ा हुआ है, डाल लेते हैं थोड़ा सा। ओके, फिर मसला क्या है? बस बाकी अंदर लोग इज्जत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। जी इज्जत से रहते हैं, अच्छे आप तशद्दुद वगैरह तो नहीं करते ना? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई प्यार से सारे? सब प्यार से। आप कह के बुलाते हैं? जी बिल्कुल किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बिल्कुल सुकून से जितने भी दिन भी थे, मतलब कि कैदियों का सबसे बड़ा अंदर मसला क्या है? कैदियों का यही मसला है कि जैसे सर्दियाँ उनके पास वो नहीं है, कंबल नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है? हाँ कंबल नहीं है, एक शाल में 2-2 3-3 घुस के सोते हैं, उनको परेशानी होती है इन चीज़ की परेशानी वही है कि जो सबको कंबल दिए जाए अंदर, ताकि अपना जो भी कैदी है तो उसको कंबल दिया जाएगा अलग से, ताकि अपना सुकून से अपना जाके अपना। आपने कभी सोचा था कि कैंप जेल में आपको 20 दिन अंदाजन कभी भी नहीं 20 दिन रहना पड़ेगा? कभी भी नहीं सोचा था ऐसा, कभी नहीं सोचा था ऐसा, कभी जिंदगी में सोचा हो? कभी नहीं सोचा था ऐसा कि मैं यहाँ लाहौर में इस तरीके से यहाँ आऊँगा और मैं जेल का मुंह देखूंगा। जेल का मुंह देख लिया है खुद। तो आप कराची वापस जाना चाहते जी हैं? कराची वापस जाना चाहता हूँ। जी आप कराची रहते हैं? जी कराची में रहता हूँ। जी फैमिली से इस दौरान रब्ता हुआ आपका? जी अभी नहीं, अभी करूँगा रब्ता कि मेरा सब हो गया। फैमिली को पता था आप किधर हैं? जी फैमिली को मैंने बताया, भाई को मैंने बताया था। कहाँ से कॉल किया था? जी मैंने इसी थाने से कॉल की थी, मैंने वो उन्होंने करवा दी थी आपको? कॉल करवाई थी, लेकिन उनके पास इतना वो नहीं था कि मेरी हेल्प कर। थाने वालों ने मारा पीटा तो नहीं था? किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ फटाफट FIR काटी फौरन। वो आपको वो वीडियो किधर है आपकी जिसमें आप लड़कियों को वीडियो बना रहे हैं? ऐसा वीडियो है ही नहीं। वीडियो CCTV नहीं पड़ा इसका? अगर मैं किसी लड़की की वीडियो बना रहा हूँ तो अगर वीडियो है तो मुझे आप नहीं, दिखाएंगे। वो CCTV में उन्होंने बताया मुझे कि आप विस्लिंग कर रहे थे और सीटियां मार रहे थे पीछे से। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सब झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो
आपको ट्रैप करने के लिए बनाई गई? बिल्कुल 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 ट्रैप करने के लिए बनी है। या आप ट्रैप हो गए या कुछ गलत करते हुए? नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे ट्रैप करने के लिए, मुझे खामोश करने, ताकि इसको जेल भेज देंगे और ये मीडिया कोई ऐसी बात नहीं आपको जेल भेज के पनाहगाह को क्या फ़ायदा था? करेगा। उनको फ़ायदा ये था कि मैंने जो बात की थी लास्ट टाइम, जो मैं अपना जो कासिम के खिलाफ जो मेरे साथ हिरासमेंट हो रही थी, जो मैंने आवाज़ उठाई। कासिम जेल गया? नहीं, कासिम को तो नहीं देखा जेल में। कासिम ने तो आपके सामने हल्फन कह दिया था कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी, लेकिन नहीं, वो तो अब कह रहा था कि उसके कहने से तो झूठा नहीं हो गया ना सर। मैं उस प्रोग्राम के बाद भी आप उधर क्यों बैठे रहे? मैं उसके प्रोग्राम के बाद सामने जो पार्क है, पार्क में बैठा हुआ नहीं, था। लेकिन उस रात आप वहीं रुके। जी, उस रात को मैं क्यों वहीं रुके? रुका था। उस रात को वहीं रुका था और मैंने कहा मैं कहाँ जाके सोता, इसलिए मैं उस रात को वहीं उसी पनाहगाह में रुका। तो बाइज्जत तरीके से अपने टाइम से मैं आ गया 9 बजे बाहर पनाहगाह से। फिर मैं सामने पार्क में बैठा था, 1-2 घंटे गुजरे, पुलिस ने मुझे फ़ौरन वहाँ से उठा लिया और मेरे सामने SHO को फ़ोन आ रहे थे, मेरे सामने। हाँ ठीक है, हम जितना जल्दी होगा हम इस लड़के को कर देते हैं। मेरे सामने SHO को फ़ोन आ रहा है। ये क्या मतलब फ़ोन पे ये पास ही बैठा था। हाँ ठीक है, हम जितना जल्दी हो सका लड़के हम FIR काट रहे हैं, हम लड़के को आगे भेज किसके देते हैं। फ़ोन थे? ये फ़ोन मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ोन आ रहे थे SHO साहब को। ये पीछे से जो कर रहा था, ये इस बात का भी मुझे इल्म नहीं है कि कौन कर रहा था, क्या वजह थी मुझे अंदर करवाने की जेल की, कि मैं अपनी कोई ऐसी बात नहीं, ये मुझे अभी तक नहीं पता चला कि फ़ोन कौन कर रहा था SHO साहब को। लेकिन फ़ोन आ रहे थे? फ़ोन आ रहे थे मेरे सामने। आप इस बात को जी, बिल्कुल, तस्दीक कर रहे हैं? बिल्कुल सामने बैठा था, बिल्कुल सामने बैठा हूँ। हाँ जी, बस जितना FIR। लेकिन आप हो सकता है आप सारी बातें ही गलत बयानी से काम ले रहे हो। आपने सबसे पहले बताया कि कासिम जो है वो हरासमेंट करता है, जी। वो कासिम हलफ उठा गया। आपने बताया कि मेरे पास मोबाइल बड़ा नहीं है, जी जो वार्डन ने FIR दी उसमें पता चला कि आपके पास मोबाइल भी है। जी, नहीं मोबाइल नहीं है, बड़ा मोबाइल अगर होता तो उनको बोला पेश करें, मेरा IMEI नंबर है, वो सामने लाएं। मोबाइल का नंबर होता है, अगर बड़ा मोबाइल होता तो उसका प्रूफ सामने लेकर आए, लेकिन नहीं है, छोटा मोबाइल है। अभी भी थाने पड़ा है, मैं जाके, जाहिर सी बात है फ़ोन है मेरा, मैं जाके लूँगा थाने में ये मेरा। और मेरा वॉलेट जो था, वॉलेट भी उनके पास ही है। कुछ पर्चियाँ वगैरह थी वो यहाँ पे इन लोगों ने ले ली दरवाजे पे, मुझे वो तो चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आपको अंदाज़ा था कि आपकी ज़मानत हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं था। घर वालों ने लिफ्ट नहीं करवाई? घर वालों से मैंने कहा कि वो लोग कह रहे थे हमारे पे इतना नहीं है। आपके घर वाले क्यों नहीं आपको लिफ्ट करवाते? सर उसकी यही वजह है कि सर उनके अभी हालात नहीं है। मैं आप लाहौर घर से में चोरी करके भागे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी। अगर वालदा के जेवरात लेके भागे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया। फिर क्या मसला है? मतलब अपनी खुशी से आए, मतलब आए हो कि वहाँ पे हालात भी नहीं थे। आपकी खुशी से आए तो घर वाले आपको गम में भी आपके साथ नहीं है? कहने का मकसद है, मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ने बोला हम यहाँ से लाहौर आने का हमारे पे इतनी वो नहीं है गुंजाइश कि हम आपको जेल से निकालें, हमारे पे इतनी फुर्सत नहीं है। लेकिन ये है कि सर मैं यहाँ से वापस घर जाना चाहता हूँ, मेरी कुछ हेल्प की जाए सर। आप घर क्यों जाएंगे? सर अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे क्या करना घर जाके? वो तो आपको पूछते ही नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं पूछते घर? कब पूछा है? आपकी ज़मानत उन्होंने नहीं करवाई? वो तो चलो, ना वो आए हैं? वो हालात नहीं थे, मैं समझता हूँ घर के हालातों को समझता हूँ, ऐसा कि उनके नहीं थे हालात, लेकिन ये है कि वापस घर जाना चाहता हूँ। घर वापस जाना चाहिए? बिल्कुल घर वापस जाना चाहता हूँ। पनाहगाह के वो किरदार जिन्होंने प्रोग्राम तमाशा में सबसे पहले बताया था कि उन पर हरासमेंट हुई है, तो ये खबर बड़ी दूर तक गई थी और बड़े अहम लोगों ने इस पर नोटिस लिया था। और उन्हीं अहम लोगों में पनाहगाह की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी प्रोग्राम तमाशा की टीम से रब्ता किया गया था और कहा गया था कि आपको बताएंगे कि रिपोर्ट क्या बनी, हरासमेंट हुई या नहीं हुई, और फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए हो सकता है इन दोनों को पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन नतीजा ये निकला कि प्रोग्राम ऑनर होने के 8-10 घंटे के अंदर अंदर कंप्लेनर जो था उसको बिहाइंड बार्स जाना पड़ा, वो कैंप जेल आ गए। 17 तारीख को इन्हें वहाँ से हिरासत में लिया गया, थाने की तरफ से फिर जुडिशल होकर कैंप जेल आ गए और अभी चंद लम्हे पहले कैंप जेल से ज़मानत पर रिहा हुए हैं। उम्मीद रखते हैं कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस केस को जो है वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोई मंतकी अंजाम तक इसे पहुँचाएँगे टेस्ट केस के तौर पर। और कम से कम ये ज़रूर पता करेंगे कि इस तरह की बोगस FIRs करने की वजह क्या थी, किसके कहने पे की गई, मुहर्रक क्या था, किसने पुलिस को कन्विंस किया कि ये होना चाहिए और प्रेशर डालकर ये FIR करवाई। ये टेस्ट केस आपके पूरे के पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान है, जहां कंप्लेनेंट को इंसाफ नहीं मिलता, जहां मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता, तो बाकी लोगों का क्या बनता होगा। फात शहबाज खान को कैंप जेल लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।